हेलो दोस्तों, हाउ आर यू, कैसे हो आप सब। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा? रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं, टाइप के अकॉर्डिंग रिएक्शन को हम कितने पार्टों में डिवाइडेशन किया गया है वो देखेंगे आज हम डिटेल वाइज। ठीक है, तो ये टॉपिक 10th क्लास के लिए, 10th के लिए और 11th के लिए और 12th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे 9th क्लास के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये 10th क्लास वाले बहुत ही डीपली पढ़ना। वैसे कंपटीशन एग्जाम में ऐसे बेसिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कंपटीशन वाले जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब रिएक्शन की रेट के अकॉर्डिंग, मतलब रिएक्शन स्लो होगी या फास्ट होगी, इसके अकॉर्डिंग रिएक्टेंट प्रोडक्ट कितनी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन को 2 टाइप में डिवाइडेशन की गई है। कौन सी? स्लो रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन आती है फास्ट रिएक्शन। ठीक है, स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन है, इसके अकॉर्डिंग हम आज ये देखेंगे। इसमें लिखा है मैंने, बेस्ड ऑन स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन आर ऑफ 2 टाइप, स्लो एंड फास्ट रिएक्शंस। मतलब केमिकल जो रिएक्टेंट है उनकी रिएक्शन कितनी टाइम के अंदर हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ये 2 टाइप में दिया, स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन। दोस्तों देखो, एक बार पहली रिएक्शन पढ़ रहे हैं, फास्ट रिएक्शन। ठीक है, फास्ट रिएक्शन क्या होती है, पहले हम इसको जो मैंने लिखा है उसको ध्यान से देख लेते हैं, फिर मैं डिटेल से समझाऊंगा आपको। दीज रिएक्शंस अकर वेरी फास्टली, अकर only by mixing the reactant. Generally, these reactants are of ionic in nature. These reactions are also called instantaneous reactions. For example, reactions between strong acid and strong base. ठीक है, मैं इसको डिटेल से बता रहा हूँ। मतलब फास्ट रिएक्शन उन्हें कहा जाता है कि जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बहुत ही कम समय में या बहुत ही वीक समय के अंदर क्या कर दे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उन रिएक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं, फास्ट रिएक्शन कहा जा सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ये जो रिएक्शन होगी इनकी नेचरिटी कैसी होगी, रिएक्शन की आयनिक नेचरिटी होगी। आयनिक नेचरिटी का मतलब जो रिएक्टेंट है वो किसमें क्लेवेज होंगे, आयनों के रूप में क्या होंगे, क्लेवेज होंगे। अब आयन क्या होते हैं, आयन 2 होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ठीक है, जब रिएक्टेंट का क्लेवेज होगा तो पॉजिटिव में और नेगेटिव में दोनों में क्लेवेज होता है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होगी उन रिएक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कहा जा सकता है। तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन जो भी होती हैं वो एक प्रकार की फास्ट रिएक्शन होती है। कहने का अर्थ ये है कि जो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होगी वो स्पीडली संपन्न होती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में फास्टली कन्वर्ट होते हैं, कुछ सेकंड का समय लगता है, इसलिए उन्हें उन रिएक्शनों को या उन इंस्टेंटेनियस रिएक्शनों को हम क्या बोल सकते हैं, फास्ट रिएक्शन कहा जा सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, इन दोनों को हम मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों को हम क्या कर दें, मिला दें। स्ट्रॉन्ग एसिड को हम क्या बोल सकते हैं, कंसंट्रेट एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस को हम क्या बोल सकते हैं, कंसंट्रेट बेस भी बोला जा सकता है। इन दोनों को एसिड और बेस को आपस में क्या करें, डिजोल्व करें, तो ये क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, और प्लस वाटर मोलिक्यूल क्या निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जब ये रिएक्शन होगी तो टाइम बहुत ही कम लगता है, और टाइम बहुत कम लग रहा है मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बहुत ही स्पीडली संपन्न हो रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या बोला, फास्ट रिएक्शन कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई।
अब जैसे फॉर एग्जाम्पल NaOH, मतलब नाम है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह एक प्रकार का क्या है, बेस है दोस्तों, क्या है, बेस है। और यहाँ पे जो HCl है वो यहाँ पे क्या है, किसकी तरह बिहेवियर करता है, एसिड की तरह बिहेवियर करता है। कैसे करता है, एसिड की तरह बिहेवियर करता है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो इनके अंदर टाइम कितना लगेगा, 10⁻⁻10 सेकंड, मतलब 1 सेकंड से का 10वां भाग भी बहुत ही कम समय होता है। उनको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻10 सेकंड, मतलब ये रिएक्शन सेकंड से कम समय में, कम टाइम के अंदर ही क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं। इसलिए इनको क्या बोला है, फास्ट रिएक्शन कहा गया है। ठीक है, तो ये क्या था, बेस था, और ये क्या है, एसिड। जब मैंने यहाँ पे लिखा है जब दोनों रिएक्टेंट हैं या फिर इनके जो रिएक्टेंट है वो किस में क्लेवेज होंगे, आयनों में क्लेवेज होंगे। तो यहाँ पे जो NaOH है ये किस में क्लेवेज हो जाएगा, Na पॉजिटिव में, और OH नेगेटिव में क्या हो, वो किस में क्लेवेज होगा, H पॉजिटिव में, किसमें, H पॉजिटिव में, और Cl नेगेटिव में क्या हो जाता है, क्लीवेज हो जाता है। अब यहाँ पे जो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव और H नेगेटिव, तो नेगेटिव इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। तो जो यहाँ पे Na किस में क्लीवेज हुआ था, Na पॉजिटिव में क्लेवेज हुआ था, और यहाँ पे HCl में Cl नेगेटिव में क्लेवेज हुआ था। दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, NaCl का फॉर्मेशन कर देते हैं। इतनी बात समझ आ गई। बचा OH, और यहाँ से H, OH कैसा था, नेगेटिव, H कैसा था, पॉजिटिव। दोनों क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बना देंगे, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है AgNO3। ये किसकी तरह बिहेवियर करता है, बेस की तरह बिहेवियर करता है। और यहाँ पे HCl किसकी तरह बिहेवियर करता है, एसिड की तरह। ये भी दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, AgCl प्लस HNO3। ठीक है ना, तो ये भी रिएक्शन बहुत ही कम समय में क्या हो गए, कम टाइम में, बहुत ही वीक टाइम के अंदर क्या होती है, कंप्लीट होती है। इसलिए इन रिएक्शनों को हम क्या बोल सकते हैं, फास्ट रिएक्शन कहा जाता है। अब हम इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे। अच्छा, इससे पहले हम एक चीज़ देख लें, जो AgCl है ना, ये बना है ना, फॉर्मेड इंस्टेंटली वी मैक्सिमम सिल्वर नाइट्रेट बनाता है और हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये सिल्वर नाइट्रेट है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, वो भी एक प्रकार की वेरी फास्ट एक्शन है, और ये भी क्या है, एक प्रकार की वेरी फास्ट एक्शन है। इनका जो टाइम होता है वो 10⁻⁻12 सेकेंड होता है, जो हाफ लाइफ टाइम का मतलब होता है ये रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है, हाफ, है ना, उसे क्या बोलते हैं हम, हाफ लाइफ टाइम कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। ये जितनी भी डिटेल थी ये थी फास्ट रिएक्शन की। ठीक है, अब हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे, स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन का मतलब वो फास्ट कंप्लीट हो रही थी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में फास्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, को हमने क्या बोल दिया था, फास्ट रिएक्शन का था। इसमें जस्ट उसका अपोजिट होगा, कैसे, स्लो रिएक्शन। तो स्लो रिएक्शन क्या होती है, स्लो रिएक्शन क्या होती है ये हम डिटेल से देखेंगे। देखो इधर एक बार, स्लो रिएक्शन कैन टेकन टाइम अप टू हावर, डे, मंथ, एवरी, इवन ईयर। मतलब जो स्लो रिएक्शन होगी वो कितने टाइम में कंप्लीट होगी, वो या तो हावर्स लगेंगे उसके अंदर, या डेज लगेंगे, या मंथ लिखेंगे, या ईयर लगेंगे। कहने का अर्थ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम चाहिए, हमें हावर्स चाहिए, कुछ डेज चाहिए, या कुछ मंथ चाहिए, या कुछ ईयर चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो जो इतना समय लेती है उन रिएक्शनों को हम क्या बोल सकते हैं, स्लो रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही स्लोली क्या होती है, आपस में रिएक्शन करती हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इतनी बात समझ में आ गई।
क्यों होता है? जब ये रिएक्शन होगी तो इसके अंदर जो ये रिएक्टेंट है, जब इन रिएक्टेंट के मध्य क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड है, उसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, या हम क्या बोल सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्म्ड होता है, ठीक है ना। और जो पुराने जो ओल्ड बॉन्ड है उनका ब्रोकन हो जाएगा, मतलब पुराने बॉन्ड तो क्या हो जाएंगे, ब्रोकन हो जाएंगे, और नए न्यू बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और वो बॉन्ड कौन से होंगे, कोवलेंट बॉन्ड होंगे। कौन से बॉन्ड होंगे, कोवलेंट बॉन्ड होंगे, ठीक है। जब यहाँ से कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके लिए हमें टाइम की रिक्वायरमेंट क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। इसलिए ये रिएक्शन क्या होती है, धीरे धीरे कंप्लीट होती है, और इसमें बहुत हावर्स, डेज, मंथ, ईयर लग जाते हैं। इसलिए इन रिएक्शन को हम क्या बोला जाता है, स्लो रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे ये है आयरन, ठीक है, ये ऑक्सीजन प्लस H2O, ये किसका है, रस्ट का, क्या है, रस्ट का, मतलब जिसे हम अपनी दैनिक भाषा में क्या बोलते हैं, जंग लगना, क्या बोलते हैं, जंग लगना। तो जंग लगने की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही समय में, मतलब लोहे की जो जंग लगती है उसमें क्या लगता है, बहुत टाइम लगता है, तभी लोहा क्या होता है, कन्वर्ट होता है किसी अन्य पदार्थ पाउंड के अंदर। तो ये लोहे पे जंग लगने की प्रोसेस है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, रस्टिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो जहाँ पे आयरन क्या करता है, जो आयरन होता है Fe लोहा, है ना, ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है एनवायरनमेंट की, और H2O क्या लेता है, एटमॉस्फेयर से ले लेता है या वेपर्स से ले लेता है। तो ये आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। इसमें क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड का क्लेवेज होगा, और क्या बना देता है, Fe2O3, जिसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, और 3H2O क्या निकलेगा बाहर। कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पे बाहर नहीं निकलेगा, सॉरी, यहाँ पे Fe2O3.3H2, ये किसका फॉर्मूला है, रस्ट का, किसका फॉर्मूला है, रस्ट का, ठीक है ना, मतलब कहने का दैनिक भाषा में जंग का फॉर्मूला है। तो ये आपस में क्या करेंगे, धीरे धीरे, बहुत ही स्लो, कई वर्ष या कई बहुत ही ईयर या मंथ लग जाते हैं ये रिएक्शन को कंप्लीट होने में। रिएक्शन कैसी हो रही है, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में बहुत ही स्लोली कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोल दिया, स्लो रिएक्शन बोल दिया। और जो रस्ट का फॉर्मूला है Fe2O3.3H2O होता है। तो ये याद रखना, ये रिएक्शन स्टैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रस्ट का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है तो ये पढ़ के जाना। ये अदर एग्जाम्पल है, यहाँ पे KClO3 है, इसको हीट दे रहे हैं, KCl प्लस O2 में क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। तो इसको हीट देंगे तो भी इसमें बहुत ही टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम के बाद या बहुत ही हायरली टाइम के बाद ये क्या होता है, क्लेवेज होता है, क्योंकि इसमें ओल्ड बॉन्ड का क्लीवेज बहुत ही हार्डली होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास दूसरा एग्जांपल है एसिटिक एसिड CH3COOH। दोस्तों याद रखना, एसिटिक एसिड का जब हम एसिटिक एसिड है CH3COOH, इसको हम ओपनली करते हैं इसकी चेन को, तो इसको इस टाइप से करते हैं CH3C OOH, ऐसे होता है एसिटिक एसिड, ठीक है ना। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है। अब जो ये एसिटिक एसिड है ये किसके साथ रिएक्शन करता है, एथेनॉल। एथेनॉल का जो स्ट्रक्चर खोलते हैं तो ऐसे आती है CH3CH2OH, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं C2H5OH भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, तो जब ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो क्या बनाते हैं CH3COOC2H5 इथाइल एसीटेट। इसका नाम क्या है, इथाइल एसीटेट, ठीक है। इसको हम एसिटिक एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोल सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड कॉमनली हम बोल सकते हैं, परंतु इसका रियल नाम इथाइल एसीटेट होता है। और H2O मोलिक्यूल क्या होता है, रिमूव होता है। तो ये थी दो रिएक्शन, स्लो और फास्ट। ये किसके अकॉर्डिंग दी गई है, रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब रिएक्शन कितनी फास्ट या कितनी स्लो कंप्लीट हो रही है, या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितनी फास्टली या स्लोली कन्वर्ट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको टाइप दिया गया है, स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेसिक केमिस्ट्री के लिए भी, और 10th के लिए तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और 11th के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आती है एग्जाम्पल में। तो आज के लिए इतना ही था। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, या फिर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं उसका पूरा कोशिश करूंगा समझाने की। तो आज के लिए इतना ही था। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।